गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 हिमालय, यानी हम संस्कृत में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हिमालय के बारे में। भारत देशः महान् अस्ति। भारत देशः महान् अस्ति। भारत देश क्या है? महान है। अस्ति में हम क्या है? अस धातु है और अस का अर्थ है होना, तो अस्ति का अर्थ है। तो भारत देश महान है। अत्र विविधा रूपा प्रकृति ही वसति। अत्र का अर्थ है यहाँ, विविधा रूपा अनेक रूपों में, ठीक है ना। अत्र यानी यहाँ, विविधा रूपा यानी अनेक रूपों में, प्रकृति ही वसति। प्रकृति यानी प्रकृति, वसति का अर्थ है निवास करती है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत में, यानी अत्र का अर्थ क्या है? हम जब हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत देश है, तो यहाँ पर क्या है? अत्र का अर्थ है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ विविधा रूपा यानी विभिन्न रूपों में प्रकृति निवास करती है। कहाँ पर? हमारे देश भारत में, ठीक है। अत्र यानी यहाँ, एकस्मिन् यानी एक, वर्षे यानी वर्ष में, षड् ऋतवः भवन्ति। षड् जैसा कि हम क्या है गिनती में पढ़ते हैं, संस्कृत की गिनती में, तो षड् का मतलब क्या है? छः ऋतवः यानी ऋतुएं, भवन्ति यानी होती हैं। तो अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी। ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, बारिश वाली जो होती है, बारिश होती है, वर्षा ऋतु, शरद, सर्दी की ऋतु, शिशिर, शिशिर, हेमंत, हेमंत ऋतु, वसंत च और वसंत ऋतु। यानी हमारे यहाँ पर ये 6 ऋतुएं होती हैं। अब ऋतु नाम जनकः हिमालयः अस्ति। ऋतु नाम जनकः, ऋतुओं का जनक। अब यानी ऋतुएं किससे होती हैं? हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं, तो किससे होती हैं कि कहा गया है कि ऋतु नाम जनकः हिमालयः अस्ति। ऋतुओं का जनक हिमालय है, ठीक है ना। ऋतुओं का जनक हिमालय है, यानी हिमालय के कारण ही हमारे यहाँ पर क्या है? 6 ऋतुएं होती हैं, ऐसा माना जाता है। हिमालयः भारतस्य उत्तर दिशायां स्थित अस्ति। हिमालयः, हिमालय, भारतस्य भारत की, उत्तर दिशायां उत्तर दिशा में, स्थित अस्ति स्थित है। यानी हिमालय कहाँ है? हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालयः यानी हिमालय को, पर्वतानां, हिमालय क्या है? पर्वतानां पर्वतों का, राजा अस्ति राजा है। यानी हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालयस्य असंख्यानि शिखराणि सन्ति। हिमालयस्य यानी हिमालय की, यानी हिमालय के आधा क्या लगा हुआ? आधा स और य। तो जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उन शब्द रूपों में हम किसके कारक के अनुसार इनमें विभक्तियाँ लगती हैं। तो यहाँ पर हिमालयस्य यानी कि हिमालय की, असंख्यानि यानी कि जिसकी संख्या ही नहीं है, यानी अनगिनत, शिखराणि सन्ति यानी चोटियाँ हैं। हिमालय की क्या है? असंख्य चोटियाँ हैं। शिखराणि यानी असंख्य शिखर हैं, या असंख्य क्या है? चोटियाँ हैं। हिमालयस्य उन्नत शिखरेषु हिमं तिष्ठति। हिमालय की उन्नत शिखरेषु यानी ऊंची चोटियों पर क्या है? ऊंची चोटियों पर हिमं तिष्ठति यानी बर्फ होती है। यानी जो ऊंची होती है, हिमालय की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होती है? सदैव बर्फ जमी रहती है। तो हिमालय की उन्नत चोटियों पर, यानी उन्नत
यानी ऊंची चोटियों पर क्या है, हिमम तिष्ठति, बर्फ होती है। अत्र यानी यहाँ, मेघः बादल, विश्रामयन्ति यानी कि विश्राम करते हैं, हिमम वर्षति च और बर्फ क्या होती है, बर्फ की वर्षा होती है। यानी ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर क्या है कि बादल क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और बर्फ की वर्षा होती है। अस्मात् हिमालयात्, इस हिमालय से, अनेकः अनेक, नद्यः निस्रन्ति नदियाँ निकलती हैं। क्या है, अस्मात् हिमालयात् अनेकः नद्यः निस्रन्ति, इस हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। निस्रन्ति, नी प्लस सरन्ति यानी कि निकलती है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, नी प्लस सरन्ति, विसर्ग संधि है, नी के बाद में विसर्ग आता है प्लस सरन्ति, ठीक है ना। तो इस हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। एताः नद्य, ये नदियाँ, हिमालयश, यह एताः नद्य भारतस्य विस्तृतं भूभागं सिंचति। अब एताः नद्य, ये नदियाँ, भारतस्य यानी भारत के, विस्तृतं भूभागं सिंचति, भारत के विस्तृत भूभाग को यानी बहुत बड़े भूभाग को क्या करती हैं, सिंचती, सींचती हैं। यानी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े भाग को क्या है, इन नदियों से क्या होती है, सिंचाई होती है, यानी ये नदियाँ सींचती हैं। अनेन बहुनी अन्नानि भवन्ति, जिससे क्या होता है, अनेन यानी जिससे, बहुनी अन्नानि, बहुत, अन्नानि यानी अनाज, भवन्ति यानी होता है, जिससे क्या है कि बहुत अनाज होता है। अब आगे देखते हैं। अत्र हिमालये अनेके वनस्पतयः औषधयः च उद्भवन्ति। अब यहाँ हिमालय यानी हिमालय में अनेके यानी बहुत सी, वनस्पतिये वनस्पति, औषधीय औषधियाँ, च का अर्थ है और, तो यहाँ पर वनस्पति और औषधि उद्भवन्ति उत्पन्न होती हैं। अत्र यहाँ अनेकानि यानी बहुत से, रम्याणि यानी सुंदर, पर्यटन स्थलानि सन्ति, पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल यानी जहाँ पर घूमने जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ हम घूमने जाते हैं तो पर्यटन स्थल कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नामकानि तीर्थानि मंदिराणि च सन्ति। यहाँ पर क्या है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नामकानि यानी नाम के, तीर्थानि यानी तीर्थ, च का अर्थ हम पहले लेते हैं और, मंदिराणि सन्ति और मंदिर है। यानी यहाँ पर क्या है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नाम के तीर्थ और मंदिर हैं। प्राचीन काले, प्राचीन काल में यानी बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में, अत्र यानी यहाँ, ऋषियः ऋषि, मुनिय च और मुनि, तपस्याम कुर्वन्ति स्म, तपस्याम यानी तपस्या, कुर्वन्ति स्म करते थे। यानी कि प्राचीन काल में यहाँ ऋषि और मुनि तपस्या करते थे। यानी ऐसा माना जाता है कि हिमालय की तराइयों में क्या है, प्राचीन समय में ऋषि और मुनि तपस्या करने जाते थे, वहाँ तपस्या करते थे। एवं हिमालयः और हिमालय, भारत देश से, भारत देश का, पालकः पालक, च रक्षक यानी कि हम पहले च का उच्चारण करते हैं और रक्षक, अस्ति यानी है। यानी कि हिमालय भारत देश का क्या है, पालक और रक्षक है। यानी कि हिमालय पर्वत हमारी क्या करता है, रक्षा करता है और हमें पालता भी। पालता कैसे है कि इससे निकलने वाली नदियाँ हमारे यहाँ पर सिंचाई करती हैं और जिससे अनाज पैदा होता है। तो एक तरह से ये हमें क्या करता है, हमारा पालन पोषण करता है। ठीक है। वयम भारत रक्षकम, हम सभी भारत के रक्षक,
भारत पालकम, भारत की पालक, भारत मुकुटम, भारत की मुकुट, हिमालयम नमामि, हिमालय को नमस्कार करते हैं। यानी हम सभी क्या करते हैं कि भारत के रक्षक, भारत के पालक और भारत के मुकुट हिमालय को नमस्कार करते हैं। तो ये देखा हमने पाठ 15 जिसमें हमने पढ़ा हिमालय के बारे में।